फिर का पढ़ लिख के खाली दूसरी नौकरी लगेगी तब सुख मिलेगा। नौकरी लगने के बाद कहा ब्याह होगा तब सुख मिलेगा। ब्याह होने के बाद कहा बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बच्चे होने के बाद सोचा कि बच्चे पढ़ लिख के ब्याह हो जाएगा तब सुख मिलेगा। लेकिन बच्चों के भी बच्चे हो गए तो प्रश्न वही कब नहीं रह गया कि सुख कब मिलेगा। पंडित जी मौत आ गई है, कब मिलेगा सुख? इसलिए नहीं सुख मिल रहा क्योंकि ये दुखों का घर है। सुख कहाँ है? दुखों के घर में सुख की चाह गलत है। दुखों के घर में दुख नहीं है। कहाँ है सुख? वो स्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम बस नामा, सो सुख धाम राम बस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भैया सुख है तो भगवान के नाम में। भगवान को आनंद सिंधु कहते हैं। सिंधु का अर्थ है समुद्र। राम नाम हम इसीलिए जपते हैं ताकि उस सिंधु की एक बिंदु मिल जाए और हमको भी आनंद मिलने लगे। और सच बताऊं, जो सुख वैकुंठ में भी नहीं वो सुख सत्संग में बैठ करके बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। और सुनो, सत्संगी को यमराज के दूत भी नहीं मार सकते। सुना किसी ने कि कथा सुनते मर गया, कथा सुनाते मर गया? कोई सुना किसी ने? हमारे गुरुदेव कहते थे वृंदावन में कि बेटा ये जो 3 घंटे कथा के होते हैं ना, ये हमारी आयु में नहीं होते, ये बोनस होता है। ये बोनस है। किसी को 50 साल जीना हो ना और 3 घंटे बैठ जाओ कथा में, 50 वर्ष प्लस 3 घंटे माई का लाल नहीं, गेट पर खड़े रहेंगे हम। और तुम आनंद से जपते रहो, राम राम कथा सुनते रहो। हाँ, निकलना ही नहीं पंडाल से बाहर। कथा जैसी खत्म हो माला पकड़ के बैठ तो बस हटना ही नहीं। और बाहर भी निकलो राम 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 है। यमदूतों के डर से भाग गए, यमदूत भाग गए थे देवदूतों से जब जामिन को खाने आए थे। कल कथा सुन लेना, प्रमाण दे रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कि नाम की महिमा कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम उड़ाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी महिमा है प्रभु के नाम की। एक पापी आदमी था ना, सारी जिंदगी मारो काटो बोलता था। एक दिन बाबा जी ने कहा भले मानुष राम राम बताओ फायदा क्या? बोले जब तो सही। उसने कहा राम। बाबा जी ने कहा जा तेरा बन गया काम। सारी जिंदगी पाप किया, चोरी ठगी की, मौत आई तो यमदूत पकड़ के ले गए, टांग दिया चमगादड़ की तरह। लगे पूरा वही हिसाब किताब निकालने। सब पापी पाप पर एक बड़ा अच्छा काम किया। क्या? बोले एक बार जिंदगी में राम जपा। यमराज के पास ले गए, महाराज इस राम नाम का फल क्या? बोले हमको नहीं पता। तो किसको पता? बोले चलो सृष्टि रचयिता के पास। पकड़ के ले गए पापी आदमी। ब्रह्मदेव बोलो ना, इसने राम नाम जपा, क्या लाभ है? बोले मुझे नहीं पता। मुझे किसको पता होगा? बोले उन्हीं की शरण में चलो जो 24 घंटे राम नाम जपते हैं। कौन जपते हैं? हस्तेक्षमाला हरे कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्र भागे वर राम मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद कीर्तन, शिवम महाभारतम नमामि। भगवान शंकर की शरण में ले चलो इसको। चले गए पापी आदमी को लेकर के महादेव से कहा बाबा इसने एक बार राम जपा, इस पापी ने इसका पुण्य क्या मिले, इसको फल क्या मिले? महादेव ने कहा सुनो, मैं राम नाम तो जपता हूँ, फल की इच्छा तो नहीं करता हूँ। बोले तो एक काम करो, जिनका नाम है ना उन्हीं की शरण में ले चलो। सीधे साकेत धाम ले गए पकड़ के रघुनाथ जी के पास। प्रभु से कहा प्रभु आज बड़ी समस्या आ गई क्या? बोले इस आदमी ने सारी जिंदगी पाप किया पर एक बार राम जपा है, क्या फल मिले इसको? रघुनाथ जी ने कहा सुनो, मुझे भी अपने नाम की महिमा का पता नहीं। बोले क्यों? बोले राम नाम जो लिखे जा रहे थे तो पत्थर तैर रहे थे और जिन पत्थरों को मैं फेंक रहा था वो डूब रहे थे। हनुमान जी ने पूछा कि बोलो दुखी क्यों? बोले मारुति देख
ये तैरे हुए डूब रहे कारण। बोले प्रभु इन पत्थरों पर आपका नाम है, जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दो, मजाल नहीं कभी जिंदगी में तैर पाए। इसलिए कहूँ कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि एक काम करो, ले आए ना आदमी को यहाँ। बोले हाँ, बड़े थोड़े यहीं पड़े हैं तो और क्या चाहिए। भगवान का साकेत धाम मिल गया, एक बार राम जप करके। इसलिए सभी बोलो एक बार राम, शायद उस दिन काम आएगा। एक आदमी राम जपेगा इतना फायदा नहीं होगा, पर सब लोग जपेंगे तो जल्दी लाभ है। क्यों? गांव में पानी ना आए तो एक आदमी की एप्लीकेशन थोड़ी ना मंत्री मंजूर करता है पूरी पंचायत की। इसलिए सबसे बुलवाता हूँ मैं, ताकि सबकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। हाँ, देवभूति से कहा माँ, जब जीवात्मा संसार में आता है तो संसार के विभिन्न कर्मों में लिप्त हो जाता है। पाप और पुण्य की उसको परवाह नहीं होती है। और जब मृत्यु का समय सन्निकट आया और भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो शरीर छूटता है। और गरुड़ पुराण कहता है मरने वाले को कितना कष्ट होता है। बोले जितना कष्ट 10 लाख भिक्षु एक बारी में डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा मरने वाले को होती है। पर किसको होगी? जिसने भजन ना किया होगा। और जो प्रभु का नाम लेगा उसका तो सहज शरीर छूटेगा, सहज। इसलिए एक निवेदन है, मरना तो कुछ ना कुछ कमाई करके मरना। संसार के धन की कमाई नहीं, राम नाम की कमाई। एक भजन हम अक्सर गाते रहते हैं और सुनना, इसको ध्यान से। इसमें पूरी जीवन की प्रक्रिया बताई है। आओ बोलो ना मेरे साथ, नींद भी भाग जाएगी आप लोगों में।